हाय, मेरा नाम केतन है। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 नंबर सिस्टम के ऊपर नया वीडियो लेके आए हैं। आज का टॉपिक है रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन और हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट तो सबसे पहले उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। इसमें क्या करना है, जो हमारा रैशनल नंबर होता है p अपॉन q, उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 10/3। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे ये हम बचपन से करते आए हैं, सिर्फ डिवीजन करके दिखाना है हमको। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो 3 3 9, रिमाइंडर 1, फिर 0 आया तो यहाँ पे पॉइंट, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3। सो लाइक दिस। इस रिमाइंडर इसका कॉन्स्टेंटली 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 रिकरिंग है। तो सिंस इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 रिकरिंग हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 10/3 इज इक्वल टू 3.3, और ये रिकरिंग का सिंबल है। ऊपर 3 के ऊपर डैश कर दिया तो 3 रिपीट हो रहा है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? रैशनल नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका एक होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। ठीक है, अभी हम टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो 8/7, अरे सॉरी लेट्स से 7/8। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे आएगा आपका 8, इधर आया 7, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 7 8 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये है, फिर 8 8 जा 64 माइनस 6, तो 48, 56, 40, 8 5 40, तो ये 0 आया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का सवाल नहीं आता। सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, जो ये होता है ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अभी हमने इसमें देखा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। मान लो एग्जांपल कन्वर्ट करना है हमको 0.235 रिकरिंग। हमें इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, अब जितने डिजिट्स रिकरिंग में हैं उतने डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट रिकरिंग है, 2 रिकरिंग नहीं है, ठीक है, 3 5 रिकरिंग है, तो उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.235 और एक बार लिखते हैं 35 इंटू 100 इज इक्वल टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो गया x इंटू 100। देयरफॉर ये 100x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट 20 पीछे आ जाएगा, तो 23.535। ओके, अब 100x को एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर देंगे हम स्प्लिट कैसे करेंगे, हमको ये डिजिट जो है इसमें से अलग करना है, ठीक है, तो हम पहले उसको अलग कर देते हैं 0.23535, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे 23.3, ओके 23.3। तो अब इसमें देखो, जो ये हमने नंबर ये अलग किया, इसकी वैल्यू हमने क्या लिया था, x लिया था, तो देयरफॉर इट बिकम्स 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, राइट। अब ये जो प्लस x है ये उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस x इस तरफ आया तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 23.3, ठीक है। तो अभी ये कैसे, ये ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट में, हमको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे से 1 इंटू 10 कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 233/10। अब इसको कैसे लिखेंगे, x इधर रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 99 है, ये उस तरफ गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 233 इधर 10 इंटू 99, तो ये दिस बिकम्स 233/990, ठीक है। तो देयरफॉर आपका आंसर है 0.23535 रिकरिंग में, तो आंसर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे आप 233/990, ये आपका फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया, ओके। इसी तरह हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो हम सब सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ दो तीन एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है 1/11, हमको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो ये कैसे करेंगे हम, 11 डिवाइड बाय 1 0, तो 0.0, अब 10 भी नहीं आता तो वापस और एक 0, तो ये हो गया 100, तो 11 9 जा 99, ये 1, वापस 1 आ गया, तो फिर से वही हो गया, सेम चीज़ 0 लिखेंगे, एक बार में नहीं होगा, फिर वापस 0 और एक 0, फिर 9, तो मैं 99, फिर 1, तो फिर से वही चीज़ हो रही है, तो ये रिपीट हो रहा है, ओके। सो द आंसर इज 0.09 और 09 इज रिकरिंग, ठीक है। तो आंसर है 1/11 का डेसिमल फॉर्म में 0.99 रिकरिंग, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/8, ठीक है। तो इसको कैसे हो गया, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ठीक है, ये इसका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। अभी इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल पॉइंट में, तो ये हो गया आपका 833, ठीक है। तो 8 4 जा 32 माइनस 32, आंसर आएगा इधर रिमाइंडर 1, तो हमने यहाँ पे लगाया 0.1 माइनस 8 बचा 2, ठीक है। अभी यहाँ पे 0, फिर 2 16 4 8 5 जा 40, तो ये 40 आ गया, तो ये हो गया 0,
ओके, सो देयरफॉर आंसर है इसका 4/1/8 इज इक्वल टू 4.125. ओके, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया डेसिमल फॉर्म में. ठीक है, इसी तरह बाकी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व होंगे. अभी सेकेंड क्वेश्चन. यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14287. ये इन्होंने सॉल्व करके ऑलरेडी दे दिया है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7. हमको इनके आंसर्स ढूंढने हैं, उनको विदाउट सॉल्व किए. हिंट दिया हुआ उन्होंने कि इनके आंसर्स इसी के अंदर छुपे हुए हैं. तो हम सिर्फ ये एक को सॉल्व करके पहले देखते हैं. तो ये सॉल्व करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 7 1. ठीक है, फिर आएगा आपका 0 पॉइंट, क्योंकि ये तो 1 है ना. अभी बैलेंस बचा 3, तो 7 1 आया. सॉरी, ये लिखना भूल गया था मैं. ठीक है, अब ये 3 आया. 30, तो 7 4 28, तो -28 बचा 2. फिर 7 2 14 बचा 6. 7 8 56, 56 बचा 40. 7 5 35 बचा 5 0. 7 7 49 -49, रिमाइंडर बचा 1. अब 1 बचा, मतलब हम वापस से वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, देयरफॉर ये पूरा रिकरिंग है. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इन सब के आंसर इसी के अंदर छुपे हैं. इसी के अंदर कैसे छुपे, देखो 2/7. तो हम एक बार क्या करते हैं, 2/7 सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, तो ये 0.0 आएगा. तो 7 2 14 बचा कितना 6 0. 7 8 56, 7 8 56 बचा कितना 40. अब ये देखो, ये सेम चीज़ यहाँ से रिपीट हो रही है. 2 से 2 ये आया, सेम चीज़ आ रही है. देखो 2 -20 60 -56 40. तो ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ. 1 आएगा, 1 के बाद में वापस से ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा. फिर लास्ट में वापस 2 बचेगा, फिर वो सेम कंटिन्यू होगा. सो देयरफॉर इसका आंसर है 2/7 का आंसर है 0.285714 रिकरिंग. ठीक है, इसी तरह 3 का आंसर, 3/7 का आंसर, 3/7 का आंसर क्या है 30. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 3/7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये क्या आया 7 4 जा, तो 0.4. फिर 4 के बाद 2857, 28571. ठीक है, ये हो गया रिकरिंग नंबर. तो 3/7 का ये आंसर हो गया. अब आया 4/7, 40 कहाँ पे है, ये रहा 4/7. ठीक है, तो ये इस पे क्या आता है 5, यानी यहाँ पे 57 यहाँ से स्टार्ट होएगा 0.571428. ठीक है, ये इसका ट्रिक है सॉल्व करने का, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है, इसीलिए इनका ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए. 5/7 यहाँ से स्टार्ट होएगा. तो ये क्या है 7 7 49, तो 0.714285. ठीक है, ये इसका नंबर हो गया 6 डिजिट. फिर 6/7 इधर 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है. देखो 6 यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होएगा. तो 7 8 56, तो 0.857142.
857,142, ठीक है। तो 6/7 का आंसर है 857,142। अभी थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म। इसमें उन्होंने तीन का आंसर मांगा है, पर हम एक ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें लेट्स सी, एक दिया है इन्होंने, फर्स्ट दिया है 0.6 रिकरिंग, ठीक है। 0.6 रिकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.66 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि एक सिंगल डिजिट रिकरिंग है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। 0.66 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो तो इसका क्या हो जाएगा 6.6। तो अब देखो, अब हम वापस से इसमें क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे, हमको 0.6 अलग करना है। तो 6 प्लस 0.6, ठीक है, 0.6। अब 0.6 का हमने वैल्यू क्या लिया है x, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, राइट। अब ये प्लस x वहाँ गया तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/9। अभी 3 के टेबल में कॉमन मल्टीपल है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया आपका P/Q के फॉर्म में इसका आंसर। तो आंसर, ठीक है, ये आंसर इसका 2/3। ओके, इसी तरह बाकी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक और सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 0.467 रिकरिंग है इसमें, ठीक है, सिर्फ 7 रिकरिंग है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.47 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे 7 कर दो, ठीक है, सॉरी सिर्फ 7 ही रहने देते हैं। 0.47 इज इक्वल टू एक्स। तो वापस सिंगल डिजिट रिकरिंग था, तो सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.47 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 0.4.7, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अभी इसको करेंगे x इज इक्वल 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.47, ठीक है ना। इसको स्प्लिट कर दिया हमने, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, तो हमने जितनी x की वैल्यू चाहिए थी वो उतनी निकाल दी, बैलेंस वैल्यू आगे लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अभी आप देखो, ये x हो गया, तो देयरफॉर इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। तो अब ये x इधर गया, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया 9x, ठीक है, इज इक्वल टू बचा क्या 4.3। अब ये डेसिमल में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर से कर दो, नीचे से भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ये हो गया आपका 43/10। तो x इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 43/10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो गया आपका 43/90। अभी कॉमन मल्टीपल में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसको एज इट इज रहेगा। सो 0.47 का फ्रैक्शन के इसमें आंसर है 43/90। ओके, इसी तरह बाकियों को भी कन्वर्ट करना है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है 0.999, ये डॉट डॉट लगाया है, मतलब कंटिन्यू है, कंटिन्यू इन द सेंस ये 9 रिकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको हमको P/Q में कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड से करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1/1। ओके,
अब फिफ्थ क्वेश्चन है, परफॉर्म 1/17 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो और पता लगाओ कि उसके कितने रिमाइंडर्स आते हैं। ठीक है, कितने रिमाइंडर्स मिलेंगे आपको। तो अगर आप उसको जब डिवीजन करके देखना आपको, उसको आपको मिलेंगे 16 रिमाइंडर्स। ठीक है, क्यों, इसका देखो लॉजिक आप देख लो। जब हमने यहाँ पे 7 का ये 1/7 सॉल्व किया था, तब क्या हुआ था, हमको एक रिमाइंडर मिला, दूसरा रिमाइंडर मिला, तीसरा रिमाइंडर मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, छठा मिला। तो फिर बाद में वो रिकरिंग होता गया, सेम चीज़ रिकर हो रही है। तो इसका लॉजिक ये है कि जितना डेसिमल में ये जितना नंबर होगा नीचे 1/7, तो ये जो 7 है इससे छोटा, यानी 6 डिजिट तक, 6 नंबर्स तक आपको उसके डेसिमल रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे। फिर बाद में वो रिकरिंग हो जाएगा, अगर वो रिकरिंग नंबर है तो। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमाइंडर्स 1/17 में कितने आएंगे, मैक्सिमम रिमाइंडर्स आएंगे 16, अगर वो एक रिकरिंग नंबर है तो। ओके, तो आप इसको परफॉर्म करके देख लेना, तो आपको इसमें 16 रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी 6th क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो इसका मतलब क्या होता है, दे आर आस्किंग कि हमको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को ढूंढने हैं जिसमें जो टर्मिनेट होने चाहिए। ठीक है, और जब वो p/q के फॉर्म में जब हम उनको लिखते हैं तो वो किसी भी कॉमन मल्टीपल इसमें टेबल में नहीं आना चाहिए सिवाय 1 के। दैट मीन्स लाइक 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 सो ऑन। अब इसमें क्या है, ऊपर 1 है, होने से क्या हो गया, नीचे का जो फिगर है वो कॉमन मल्टीपल फैक्टर से रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये इतने ही आएंगे, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अब इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग है, हमको वो पता लगाना है, और फिर उससे हमको पता चलेगा कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या है। तो एग्जांपल देखो, 1/2, तो 1/2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी इधर लिखेंगे ये 0। ठीक है, तो ये 0, 10 लिया तो 5 2 जा 10, तो ये 0 हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, उसी तरह 1/3, 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.3, तो 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 आएगा, फिर 9, तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर हम लेंगे 1/4, तो 1/4 तो 0.2, तो 4 2 या 8, तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, यहाँ पे बैलेंस बचा 2, 0 4 5 या 20, तो ये हो गया 4 5 या 20, रिमाइंडर 0 आ गया। एक और करते हैं फटाफट, 1/5, ठीक है, 1/5 तो 0.2, यहाँ पे आएगा 2, 10, यहाँ पे बचा 0। तो हमने ये सब सॉल्व करके देखे इस तरीके से, तो हमको मिला 5 के टेबल में भी ये रिमाइंडर 0 होता है, लेकिन 6 में जब हम करते हैं तो वापस से ये रिकरिंग आता है। उसी तरह जब हमने 10 से किया तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो इससे हमको पता चलता है प्रॉपर्टी ऑफ क्यू इज या तो आइदर इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 5। अगर एक टर्मिनेटिंग नंबर में
एक टर्मिनेटिंग नंबर में q की वैल्यू आइदर इवन नंबर होगी या फिर मल्टीपल ऑफ 5 का होगा। अगर 5 का मल्टीपल, जैसे ये 5 के टेबल में वो 0 हो गया, 10 के टेबल में 5 टू ज़ 10 तो 0 हो गया, वैसे 15 का करके देखोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आइदर इवन नंबर या क्यू की वैल्यू आइदर इवन नंबर होनी चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 5 फॉर ए टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो इसी तरह हम उल्टा करके देख लें तो जिसमें ऑड नंबर है डेसिमल में, क्यू की वैल्यू अगर ऑड नंबर है एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस तरह आपको नंबर्स को पहचानना आसान हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 7 नंबर, राइट 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। 7 क्वेश्चन में 3 नंबर्स हमको ऐसे चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये ऐसे कौन से नंबर हो गए, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमको इरेशनल नंबर के 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो 3 एग्जाम्पल देना बहुत इजी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। या फिर आप पाई भी बोल सकते हो, या फिर आप और भी कुछ डेसिमल पॉइंट में अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, डॉट 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 का मतलब है ये कंटिन्यू है, ये यहाँ पे एंड नहीं हो गया और आगे जा रहा है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया। अभी 8 क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करते, 9 क्वेश्चन को देखते हैं हम। 9 क्वेश्चन में क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब हमको एक नंबर को देख के बताना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 23। अभी 23 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, सिंस 23 इज़ अ प्राइम नंबर तो उसका कोई कॉमन मल्टीपल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसको आप इजीली स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 225 सेकेंड नंबर है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225 को आप लिखोगे 15 इंटू 15, तो इज इक्वल टू आंसर आ गया इसका 15। तो 15 अपॉन 1, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, फिर थर्ड 0.3796 इज इक्वल टू, अब ये 0.3796 ये टर्मिनेट हो गया, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर किसका होता है, रैशनल नंबर का। तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अभी डॉट 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 का मतलब कंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ पे देखो 478 रिकर हो रहा है, रिकरिंग है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में कौन सा आएगा, रैशनल नंबर। फिर फिफ्थ है 1.01001001001 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तो डॉट डॉट है, मतलब ये रिकरिंग नंबर है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन पैटर्न देखो, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। दैट मीन्स ये नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, सेम नहीं आ रही है, अलग अलग आ रहा है ना पैटर्न। 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, तो सेम नंबर्स नहीं आ रहे, चेंज हो रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो नॉन रिकरिंग होने से ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके, दैट्स इट। ये आज तक की एक्सरसाइज है। आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।